तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स। तो क्या क्या टाइप्स के फ्रैक्चर्स होते हैं, जो हमारी जो बोन्स होती है उनमें किन किन टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं, जो कि हम एक्सरे में देखते हैं कि कैसे से जो है कि फ्रैक्चर्स होते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशंस। तो किस प्रकार से ये जो फ्रैक्चर होता है, तो कुछ इस प्रकार से ये होता है। ये बोन में कुछ इस प्रकार से हल्का सा छोटा सा जो बोन का टुकड़ा होता है वह टूट कर कुछ इस प्रकार से जो अलग हो जाता है, तो उसके लिए इस फ्रैक्चर को कहते हैं। फिर क्लोज्ड और सिंपल, यानी कि क्लोज्ड और सिंपल। यहाँ पर सिंपल ही आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड और सिंपल, यानी कि क्लोज फ्रैक्चर हुआ है और सिंपल टाइप से फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोन दे रखी है, यहाँ पर इसमें सिंपल सा फ्रैक्चर हुआ है, आपको खुद देख सकते हो बीच में से फ्रैक्चर हुआ है, तो ये सिंपल फ्रैक्चर कहा जाएगा। फिर थर्ड यहाँ पर दे रखा है कम्युनिटेड। कम्युनिटेड आप समझ सकते हो, कम्युनिटेड यानी कि ये जो बोन है इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटेड यानी कि बहुत सारे फ्रैक्चर देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसमें डबल टाइप के यहाँ पर फ्रैक्चर देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे इसमें देख रहे हैं। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर, दो तीन तरह के फ्रैक्चर इसके अंदर देख रहे हैं। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारा आता है डिस्क प्लेस्ड। तो डिस्क प्लेस्ड यानी कि ये जो फ्रैक्चर है डिस्क, यानी कि डिस्क जो होती है यानी कि इसके अंदर फिट हो सके, तो डिस्क टाइप का है जो कि फ्रैक्चर है, यानी कि इसके अंदर फिट हो सके तो इसको डिस्क कहते हैं, यानी कि डिस्क टाइप का जो ये फ्रैक्चर है। फिर हमारा आता है फिफ्थ नंबर का जो फ्रैक्चर है फीजर या फिर लाइनर। फीजर या फिर लाइनर इस फ्रैक्चर इसको कह सकते हैं, यानी कि इसको लाइनर क्यों कहते हैं, यानी कि ये जो बोन देख सकते हो यहाँ पर इस पर कुछ लाइनिंग टाइप जो फ्रैक्चर है, यानी कि बोन पूरी तरह से टूटी नहीं है, इसमें केवल लाइनिंग टाइप फ्रैक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो इसको फीजर या लाइनिंग फ्रैक्चर कह सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा 6 नंबर का गेनेस्टिक फ्रैक्चर में यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बोन है इसके हल्के से ऊपर से यहाँ पर ये हिस्सा कुछ ऐसे इस प्रकार से टूटा हुआ है, यानी कि बोन जो है आधी ही टूटी है आधी टूटी नहीं है, तो इस प्रकार से इस फ्रैक्चर को यहाँ पर गेनेस्टिक फ्रैक्चर कह सकते हैं। फिर 7th नंबर का हमारा जो फ्रैक्चर आता है इम्पैक्टेड। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर यानी कि ये जो बोन होती है ये एक दूसरे के अंदर टूट कर पूरी तरह से धंस गई है, यानी कि इसको पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर टूट कर फ्रैक्चर होकर एक दूसरे के अंदर घुस गई है। यहाँ पर देख सकते हो ये बोन इसके अंदर घुस गई है और ये वाली बोन इसके अंदर घुस गई है, तो इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कह सकते हैं। फिर 8th नंबर का जो हमारा फ्रैक्चर आता है इनकम्प्लीटेड, यानी कि नाम से ही समझ सकते हो आप इनकम्प्लीटेड, यानी कि थोड़ी ही टूटी हुई बोन है ये, यानी कि थोड़ा सा ही इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, यानी कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल, यानी कि इसी के अंदर समझ सकते हो मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे फ्रैक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फ्रैक्चर दिख रहा है यहाँ पर इसमें, यानी कि ये फ्रैक्चर भी दिख रहा है आपको, ये फ्रैक्चर यानी कि कंप्लीट है मल्टीपल, यानी बहुत सारे इसके अंदर फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हो ऑब्लिक फ्रैक्चर 10 नंबर। तो ऑब्लिक फ्रैक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्लिक टाइप का इसके अंदर स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि ऑब्लिक टाइप से अगर बोन टूटेगी उसके अंदर फ्रैक्चर होगा तो उसे ऑब्लिक बोन के अंदर कहा जाएगा। फिर 11th नंबर की जो हमारा फ्रैक्चर है ओपन और कंपोज्ड, यानी कि ओपन और कंपोज्ड यानी कि आपकी हैंड या फिर आपके जो पैर है उनकी अगर बोन टूटेगी वो आपकी जो चमड़ी होती है, यानी कि जो आपका मसल्स होते हैं, तो उनसे अगर आपकी जो हड्डी है वो बाहर आ जाएगी, टूट कर बाहर आ जाएगी, तो उसको ओपन और कंपोज्ड फ्रैक्चर के अंदर काउंट किया जाता है। फिर यहाँ पर देख रहा है स्पाइरल। तो स्पाइरल फ्रैक्चर किस प्रकार से होता है कि यानी कि जो हमारी बोन है उसके अंदर कुछ स्पाइरल शेप, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो स्पाइरल शेप जो आ जाता है तो उसको इस फ्रैक्चर के अंदर काउंट किया जाता है, यानी कि स्पाइरल फ्रैक्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर 12 टाइप के हमारे फ्रैक्चर हो गए, एक टाइप का फ्रैक्चर है। तो 30 नंबर का हमारा फ्रैक्चर है ट्रांसवर्स, यानी कि ट्रांसफर फ्रैक्चर। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर फ्रैक्चर जो इस प्रकार से बोन में हल्का सा आपको एक लाइन दिखेगी, ऑब्लिक टाइप की हल्की सी लाइन दिखेगी, यानी कि इस प्रकार जो फ्रैक्चर होगा वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आज के टॉपिक में हमने पढ़ा फ्रैक्चर्स किन टाइप से होते हैं और किस प्रकार से उनको देखा जा सकता है, किस प्रकार से फ्रैक्चर होते हैं, यानी कि एक्सरे में जो होगा उसमें आप अच्छे से पहचान सकोगे कि इस प्रकार से फ्रैक्चर होते हैं। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आगे आपको हर तरह के नोट्स मिलते रहेंगे मेडिकल से रिलेटेड, या फिर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी, यानी कि आपको फिल द ब्लैंक्स टाइप से कुछ क्वेश्चन भी हम जो है कि यहाँ पर कम्युनिटी की टाइप जो अवेलेबल कराएंगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से नोट भी बना सकते हो।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नोट्स पाने के लिए।